एक बड़ी विलक्षणता है श्री शौनक जी महाराज में। भगवान कृष्ण की पवित्र कथा के श्रवण करने के आस्वादन में, कथामृत का पान करने में बड़े कुशल हैं। पर शौनक जी महाराज केवल कथामृत रसास्वादन कुशल नहीं है, अपितु प्रश्न पूछने में भी बड़े दक्ष हैं। जितने महात्मा 88,000 महात्मा बैठे थे, उन महात्माओं में कहते हैं सबसे वृद्ध हैं, और दूसरी ऋग्वेदी महात्मा हैं, और तीसरी प्रश्न करने की कला में इनके जैसा कोई दूसरा दक्ष नहीं है। प्रश्न पूछना भी कोई कार्य नहीं है कि जब मन करे तब, और जो मन करे सो, और जहां मन करे तहां, और जैसे मन करे वैसे पूछ डालो। प्रश्न करना कोई कार्य नहीं, प्रश्न करना एक कला है। कब पूछें, क्या पूछें, कैसे पूछें, कहां पूछें, और बाबा किससे पूछें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों पूछें, क्यों न पूछें। किससे पूछें और किससे ना पूछें, और क्या पूछें और क्या न पूछें, यह ज्ञात होना चाहिए। जिस व्यक्ति को इतना परिज्ञान होगा वही प्रश्न पूछने का अधिकारी है, वही प्रश्न करने की कला का कलाविद है। अन्यथा पूछने वालों का क्या है, उनको तो लगातार पूछते ही रहना है, कुछ भी, कहीं भी, कभी भी। जिन प्रश्नों से केवल आत्महित हो, केवल वर्तमान काल की अनावश्यक जानकारियों के लिए अपनी ऊर्जा खपाएं और जिनसे पूछ रहे उनका समय खराब करें, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जिन प्रश्नों के द्वारा लोकहित संभव हो, उन प्रश्नों का सत्पात्रों के सम्मुख, अधिकारी महापुरुषों के सम्मुख उचित समय पर उपस्थापन करना, ये पूछने की कला का परिपालन करना है। तो शौनक जी महाराज प्रश्न पूछने में बड़े दक्ष हैं, और शौनक जी ने प्रश्न भी किया तो हमारे और आपके कल्याण को ध्यान में रख करके किया है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज की प्रशंसा की, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्यों के उदित होने से अंधकार निवृत्त हो जाता है, जैसे कोटि कोटि सूर्यों के दिव्य प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, निवृत्त हो जाता है, भगवान आपका भी जो व्यक्तित्व है वो ऐसे ही प्रकाश में है, समाधान में है, उत्तर में है कि आपके सामने कोई कैसा भी प्रश्न लेकर के आए, प्रश्न का तिमिर, प्रश्न का अंधकार आपके समाधान रूपी दिव्य प्रकाश के सामने अपना अस्तित्व लेकर देता है। हे सूत जी, कथा का सार सुनाओ जो हमारे कानों के लिए रसायन के समान है। भगवान जिससे माया मोह का निराश हो जाए, जिसके द्वारा वैष्णव जन भगवत भक्त माया मोह का निराश करते हैं, जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य से संयुक्त विवेक की वृद्धि होती है, ऐसी पवित्र कथा, ऐसा पवित्र कथा का सार हमको श्रवण कराओ। समय बहुत प्रतिकूल है। इस कलयुग के कारण मनुष्य की मनोवृत्ति में मलिनता बढ़ती जाती है। ये मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया, ये मनुष्य असुर होता चला जा रहा है। इस मनुष्य को मनुष्य का शरीर इस जीव को मनुष्य का शरीर मिला था देवता होने के लिए, दिव्य होने के लिए, भवसागर से पार जाने के लिए,
जीवन मुक्ति का अनुभव करते करते मुक्त हो जाने के लिए। पर इस अभागे मनुष्य, इस जीव ने मनुष्य का शरीर पाकर के दिव्यता की तो बात छोड़ो, देवत्व की तो बात छोड़ो, मुक्ति की तो बात छोड़ो, ये मनुष्य भी नहीं रहना चाह रहा है, ये मनुष्य से नीचे गिर रहा है, ये असुर होने जा रहा है। बोले महाराज, ये मनुष्य होना और मनुष्य से ऊपर दिव्य देवत्व की प्राप्ति करना और मनुष्य से नीचे गिर जाना, असुरत्व पाना, ये क्या है? हम और आप सब मनुष्य हैं क्योंकि महाराजा भगवान मनु की संतान है। हम सब मनुष्य हैं क्योंकि वेद शास्त्रों का अनुशासन मानने की भावना हम में है। परंतु ये मनुष्य कब देवत्व को प्राप्त करता है और कब असुरत्व की ओर गिर जाता है, इसका क्या निर्णय हो? असुर शब्द का अर्थ करते हुए कोशकार कहते हैं, असुसु प्राणेषु इंद्रियार्थेषु वा रमन्ते इति असुराः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर 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 हर। असुर माने, सप्तर्षि जी, असुर माने, असु कहते हैं प्राणों को, असव प्राणाः, अथवा कहीं कहीं असु शब्द का अर्थ है इंद्रियार्थ, विषय। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के तर्पण में लगा रहता है, बस खाने के लिए अच्छे से अच्छा मिले, देखने के लिए अच्छे से अच्छा मिले और छूने के लिए मृदु हो, कोमल हो, बस अपनी इंद्रियों को सुख देने की इच्छाओं से जो सर्वदा प्रयत्नशील है, उसी का नाम है असुर। क्षमा करना, अपने बारे में जरूर सोच लेना कि मैं क्या हूं। जो संयम, जो आत्मनियंत्रण की दिशा में अपने मन को ले जाना चाहता है, उसी मनुष्य के जीवन में देवत्व आता है। सर्दी लग गई, हाय हाय, तो लाओ हीटर चलाओ। गर्मी लगने लगी तो हाय हाय कूलर लाओ और वो एसी चलाओ। थोड़ा नमक मिर्च कम अधिक हो गया तो आफत आ गई, हमारा तो जीवन बेकार चला गया। जो मन चाहे वही करने लग जाओगे तो यही असुर हो जाना है। और जो मन की चाही के, मन के विपरीत होने पर भी अपना संयम नहीं खोता है, अपना नियंत्रण अपने ऊपर से नहीं खोता है, वही देवत्व हो जाना है। बात कहने में चाहे जितनी सरल लग रही हो, परंतु है बहुत कठिन, जीना बहुत कठिन है।